नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति इस वक्त काफी गरमाई हुई है, नो डाउट। इसमें कोई शंका नहीं कि मौसम ठंडा जरूर हो रहा है, लेकिन जो सूबे की जो सियासत है इस समय गर्मा रही, और गर्मा इस मायने में रही है कि बीजेपी लगातार इन चीजों को लेकर उलझी हुई है, या यूं कहें कि पूरी तरह से चाक चौबंद हो रही है कि किसी भी तरीके से साल 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें फतेह पाई जा सके। लेकिन वहीं पर कांग्रेस ने भी पूरी तरह कमर कसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने हर बार यही बयान दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि इस बार सरकार रिपीट होगी, भाजपा को नहीं जीतने दिया जाएगा। बहरहाल वो एक सियासी बयानबाजी जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इन तमाम बयानों का जो जवाब देगी वो आम आवाम देगी राजस्थान की। लेकिन अब देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस के अंदरूनी हालात इस समय जो कुछ ठीक नहीं कही जा सकते, क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोपों की जो कहानी जो चल रही है, और अब जब ये बात सामने आई कि कांग्रेस राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अगले कुछ दिनों में कुछ उन इलाकों में बड़ी सभाएं करने वाले हैं जहां पर काफी कुछ तस्वीरें नजर आएंगी। और अब उसके बाद कांग्रेस की ओर से यह भी ऐलान कर दिया गया, सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रियों को उनके इलाके में भेजा जाएगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं आखिर वो कितनी कारगर हो रही हैं, क्या पब्लिक उनका फायदा उठा रही है या नहीं उठा रही, तमाम चीजें हैं। और वहीं पर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा भी प्रस्तावित है। इसके पीछे की कहानी क्या होगी उस पर भी चर्चा होगी, और चर्चा होगी राजस्थान की इस समय की राजनीति की। और आज इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम प्रसाद धावाई जी, हमारे साथ हैं। नमस्कार। प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के। जिम्मेदारी है संगठन की भी, समाज की भी, और जब गुर्जर समाज की बात आती है और सियासत की बात आती है तो सीधी सचिन पायलट की बात भी चलना जरूरी हो जाता है। धावाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पूरे संगठन को, पूरे समाज को, राजस्थान के समाज को आप हैंडल कर रहे हैं, संगठन को आप हैंडल कर रहे हैं, कई प्रोग्राम्स भी आप कर रहे हैं, लेकिन समाज और राजस्थान की राजनीति कितना नज़दीक और कितना दूरी कहाँ पाते हैं? देखो प्रदीप जी, जो हमारा जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का जो संगठन है वो बहुत ही 1908 का संगठन है, बहुत पुराना गुर्जर समाज का हमारा संगठन है जी। और जहाँ तक राजनीतिक बात है कि हमारे साथ राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज की इतनी तादाद होने के बाद, इतनी संख्या होने के बाद भी जिस प्रकार से दोनों सरकारें, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हमेशा गुर्जरों के साथ में एक प्रकार से छला हुआ है। जो भी हमारी राजनीतिक में हिस्सेदारी होती है, जितनी संख्या हमारी है उसके हिसाब से न तो गुर्जरों को हमको टिकट दिया जाता है। अब बात करते हैं, आप जो छलावे की बात कर रहे हैं, क्या केवल टिकट नहीं देना ही छलावा है या इसके पीछे भी कुछ हो? नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जो ये पिछली सरकार, जो अभी कांग्रेस सरकार जो चल रही है जी, जब ये सरकार की स्थिति पहले कितनी सीटें थी जो न तो आपसे छुपी हुई थी, राजस्थान की जनता से छुपी हुई है, और उसके बाद राजस्थान की जिम्मेदारी सचिन पायलट साहब को दी। सचिन पायलट साहब ने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए राजस्थान में सरकार बनाने में लोगों को, समाज को, हमारी कौम को ये लगा कि इस बार हमारी कौम का बेटा सीएम बनेगा। तो बीजेपी के जितने टिकट थे वो सारे लोग हारे, और एक तरफा गुर्जर समाज ने मत देकर इस कांग्रेस में राजस्थान सरकार को लाने का काम किया। मगर उसके बाद क्या हुआ? क्या केवल यही कहा जाए कि केवल गुर्जर समाज ने ही उनको जिताया या सरकार दिलवाई, या आम आवाम भी? देखो, बिना आम 36 कौम के कोई सरकार नहीं बन सकती है, मगर आप ये तो मानते हो ना कि भागीदारी जो गुर्जर समाज ने एक तरफा, जब कोई भी कौम जाके, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी कौम हो, जब लगता है कि हमारी कौम में का इसको आने वाले कोई युवा जो है
प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, इसका मुख्यमंत्री बनेगा, जी। तो लोगों की भावना होती है, तो एक तरफा वोटिंग होती है, तो उसका आज लोग जीतते कितने वोटों से, जुड़ाव हो जाता है भाई। कोई भी एक एमएलए कोई विधानसभा की नहीं कह सकता कि 4000, 5000, 7000 का गैप रहता है। तो वो ऐसी जो पूरी राजस्थान में कई सीटें ऐसी है जो सरकार कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, तो उसी का नतीजा है कि गुर्जर समाज ने अपनी भागीदारी पूरी निभाई है। ठीक है, तो अब क्या लगता है कि समाज, आप कह रहे हैं कि भागीदारी पूरी निभा दी, आपके साथ छलावा हो गया, क्या उम्मीद थी जो नहीं हुआ? नहीं, उम्मीद देखो, गुर्जर समाज में उम्मीद के नाम पे केवल पायलट साहब का, मुख्यमंत्री की सरकार ने कहा था, हमने या किसी समाज ने हमने नहीं बोला था। मगर चलो कोई बात नहीं है, उनका रुदनी मामला है, हम उसमें ज़्यादा दखल नहीं देंगे। मगर कहीं न कहीं आने वाले समय में इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, ऐसा वो पार्टी भी जानती है कि भी अगर किसी कौम के किसी से वादा करके अपन पूरा नहीं करते तो उसका नुकसान तो होता ही है। लेकिन सरकार के और ये कांग्रेस आलाकमान ये भी तो इस चीज़ को समझते होंगे, वे भी तो जानते होंगे कि राजस्थान में माहौल क्या है और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ। तो ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी। आशा किसी को आप आस बनाते हो कि भाई ये इस टाइप से हम आपकी मदद करेंगे, मान लो, या कोई भी मैं जैसे आपको कुछ कहता हूँ और फिर वो पूरा नहीं होता, तो उसमें रोष पैदा होता है जी। भाई अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का सीधा है कि जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में जो हमारे पदाधिकारी है वो बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है। बिल्कुल भाई, संगठन किसी एक पार्टी का नहीं होता है जी। और विशेषकर मेरे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने के बाद तो हम निष्पक्ष बात करते हैं। हम किसी भी पार्टी की ये चाटुकारी करने का काम मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में नहीं है। जो हमारी जो राजनीतिक भागीदारी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो हमारा हिस्सा हमको देगी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा हमने तय कर रखा है कि वो उस पार्टी की मदद करेगा इस बार। यानी साल 2023 में, यानी इस साल के आखिर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, बिल्कुल, वहां पर क्या होगा जी, उसकी आपने कोई रणनीति तैयार की? हमने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का क्लियर फंडा है कि इस बार जो पार्टी हमारी संख्या, जो हमारी राजनीतिक भागीदारी बढ़ानी है, और राजनीतिक भागीदारी तब बढ़ेगी तब हमारे लोगों को टिकट मिलेगा। तो संगठन ने ये तय किया है, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो पार्टी हमारे इस बार आने वाले 2023 के अंदर, जो पार्टी हमारे नए युवाओं को, अच्छे लोगों को अधिक से अधिक टिकट देगी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जितना हो सकता है उसकी मदद करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। यानी पार्टी वाला कोई मसला नहीं है, नहीं, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी में जहां ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, बिल्कुल आप उन्हीं के साथ होंगे, बिल्कुल उनकी दिल से मदद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सचिन पायलट के लिए आप बता रहे हैं कि पूरे समाज ने उनको वोट कास्ट किया, आम आवाम दूसरे लोगों ने भी, चाहने वालों ने भी उन्हें जिताया, सरकार भी बनी, फिर उन्हें जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। क्या मानते हैं कि वाकई आज किस मुकाम पर हैं सचिन पायलट? देखो, आज की अगर स्थिति को देखें तो किसी से छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल एक तरफ से चाहे कोई कुछ भी बोले, मगर एक तरफ से एक हादसे पे किसी को डाल दिया जाता है, वैसी स्थिति सचिन पायलट साहब की है। चाहे वो खुद भी कुछ भी सोच ले, अभी आने वाले समय में क्या होगा वो भविष्य की बात है। मैं नहीं कहता हूँ कि आज राजस्थान के जो मुखिया आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब है जी, गांधीवादी नेता है, बहुत अच्छे लीडर है, उनकी जो भी योजनाएं हैं वो अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। कोई भी चीज़ आप एक लिमिटेशन तक, मान लो आज मैं घर का मुखिया हूँ तो मैं मेरे बच्चों को न किसी को तो आगे लाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तो कह दिया वो रिटायर नहीं हो रहे। अब उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, वो रिटायर्ड हो या नहीं हो। तो फिर अगर जब आप रिटायरमेंट नहीं होंगे तो जो आने वाले, जैसे मैं कह दूँ साहब मैं रिटायरमेंट नहीं होऊंगा, तो मेरे बच्चे उस काम को सीखेंगे कैसे, आगे कैसे आएंगे? तो फिर तो आपने आने वाली युवा पीढ़ी की नस्ल को ही डाउन कर दिया। ये चाहे उनके खुद के बच्चे के लिए भी ले लेकर वो उनके अपने बच्चे को आगे नहीं लाएंगे या उनको कोई धीरे धीरे कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो वो डेवलप कैसे होंगे? तो ये तो एक बड़े घर के जो मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एक समय के बाद में मतलब रिटायरमेंट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, और पद आगे से आगे पद होता है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो मिल रही थी। तो मैं अपने निजी अगर बात करूं और दिल से बात करता हूं तो बहुत बड़ा पद था वो।
मतलब कोई कमजोर पद नहीं था वो, राष्ट्रीय मतलब कोई हर आदमी तुम जैसे मैं मेरे जैसे छोटे से एक संगठन की बात करूं तो मैं भी जिला अध्यक्ष रहा, उसके बाद कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना, उसके बाद आज राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। डेवलपमेंट तो चलता है जी। अगर मैं एक जगह जाके स्थिर हो जाऊँ तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो नए लोगों को आगे आना चाहिए। उससे सरकार एक जब युवा चेहरा आता है, सचिन पायलट की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि वो 36 कौम में उन युवाओं में सबका उनका क्रेज है। मैं कोई उनकी व्यक्तिगत कोई वो ऐसा नहीं कि मैं गुजर इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मगर लोगों में एक चाव है। और आज के समय में जिस प्रकार से बीजेपी जैसी पार्टी से आपको आपकी फाइट है, तो आपको नए लोगों को आगे लाना होगा। अच्छे लोग हैं। बहुत सी बार क्या होता है पार्टी में, मैं ये दिल से कह रहा हूं कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको कुछ लोग आगे आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो आ जाएंगे तो हमारी दुकान का क्या होगा। तो जो चाटुकार है, चमचागिरी, जो वाकई संगठन के लिए, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, जो ऐसे ऐसे लीडर में मेरी निगाहों में है, जो ऐसे ऐसे लोग जिनको 4 वोट नहीं दिला सकते हैं मगर पद लेके बैठे हैं। तो ये सरकारों को, दोनों पार्टियों को सोचना, वहां पर वही चाटुकारिता वाली जो जिक्र आपने किया उसी आधार पर है। क्या लगता है कि इन चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर होनी है, या कांग्रेस और बीजेपी इंटरनल टक्कर होनी है? देखो ऐसा जो टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस में होगी, ठीक है, हमेशा उसका 15-20% फर्क पड़ता है, वही सरकार को चेंज करने में भागीदारी निभाता है। मतलब वो अहम भूमिका क्या होती है, अंदरूनी जो कलह जो होती है वो काफी डिस्टर्ब कर देती है। अंदरूनी कलह की बात करते हैं तो दोनों पार्टियों में है। बिल्कुल, वो मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस में है या बीजेपी में नहीं, ऐसा नहीं है। तो सब जगह है, सब जगह हर पार्टी में है। अच्छा, चर्चाएं हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भीलवाड़ा आ रहे हैं। क्या प्रोग्राम है और किस तरीके का वो देवनारायण जन्मोत्सव, भगवान देवनारायण जन्मोत्सव के प्रोग्राम में ही आ रहे हैं आपके उस पर? क्योंकि अभी भीलवाड़ा जो तहसील जिला है जी, भीलवाड़ा जिले के अंदर जो आसीन तहसील है, जहां हमारे गुर्जर समाज और 36 कौम के आराध्य देव, जिनको हर समाज मानती है, तो भगवान देवनारायण का जो जन्म, जो अवतार हुआ था, वो मालाशेरी की डूंगरी पे हुआ था। जी। तो हमारा 1111वां जन्म उत्सव जो हर साल वैसे पूरा भीलवाड़ा सभी लोग मनाते हैं। तो इस बार जो है मालाशेरी के अंदर जो है जानकारी मिली कि माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब आ रहे हैं। तो एक मैं खुद भी भीलवाड़ा से हूँ, तो यहाँ पे एक देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। तो चाहे पूरा गुर्जर समाज हो, चाहे हमारे सभी संगठन हो, मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा हो, देश कोई भी हमारे संगठन हो, डेफिनेटली हम हमारे देवनारायण के आराध्य जो हमारे भगवान है वहाँ के जन्म स्थान पे आ रहे हैं, तो हम सब जो है उनका स्वागत करेंगे अगर हमको पार्टी बिल्कुल बोलेगी। तो लगता क्या है कि जाहिर सी बात है, जब समाज का भी प्रोग्राम है, समाज के इष्ट देव हैं, तो मौजूद तो खैर आप लोग भी जब रहेंगे ही पूरे, अगर इसको राजनीतिक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं राजस्थान में, गुर्जर समाज का अपना एक बढ़िया एक मजबूत प्रतिनिधित्व भी रहता है। मोदी जी की यात्रा आप ही के समाज के इष्ट देव के लिए, क्या लगता है आने वाले टाइम में कोई चक्र घूम सकता है? देखो, जो हालात और परिस्थितियां बन रही है उनको देखने से ये लग रहा है कि आज देश का प्रधानमंत्री आसीन की धरती पे भगवान देवनारायण के जन्म उत्सव पे आ रहे हैं। क्योंकि गुर्जर भीलवाड़ा जो जिला है गुर्जर बहुमूल्य क्षेत्र है। लोकसभा की बात करें तो 3,80,000 समथिंग हमारे वोटर है। 4 एमएलए हमारे उस लोकसभा से आते हैं। आसीन से हमारा एमएलए आता था, मंडल से आता था, और जाजपुर से और हिंडोली से, भले अब कम हो गए जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आसीन ये जो राजनीतिक काष्ठा की बात करें तो डेफिनेटली समाज में एक मैसेज तो जाएगा, यानी झुकाव बढ़ सकता है। हाँ डेफिनेटली। देखो, जब कोई पार्टी का इतना बड़ा नेता या कोई पार्टी अगर समाज के लिए इस प्रोग्राम में आती है तो देखो खुशी तो होती है, सीधी सी बात है। कहीं और कोई चीज़ लगती है राजस्थान में कि कुछ और भी बदलाव हो सकता है आने वाले वक्त? देखो, जो इलेक्शन अभी 1 साल के लगभग बचा है, जैसे जैसे सभी जो राजनीतिक दल है, ये सारे सभी कौम जाति के, ऐसा नहीं कि गुर्जर समाज हो, सभी 36 कौम में कई सभी जातियों को साधने की कोशिश पार्टियां करती है। आखिरी सवाल सीधा सा, कि इस प्रोग्राम के बाद, मोदी जी के यहाँ पर आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद, क्या आपको ये लगता है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कोई राजस्थान के बड़े लीडर जो दूसरी पार्टी में हो, बीजेपी में ना हो, और कुछ पहिया कुछ अलग घूमे?
हाँ, डेफिनेटली जो है आपकी बात में दम है। मतलब जब इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री आके आएंगे तो डेफिनेटली भी कांग्रेस को भी इसके लिए भी अब सोचने का विषय है। और डेफिनेटली इसका समाज में हम तो चाहते हैं कि हमारी जो कौम है, हमारे युवा राजनीति में जो हमारी भागीदारी है वो बढ़े, यही हम संगठन चाहता है। तो कुल मिलाकर देखिए, प्रोग्राम कोई सा भी हो, बहाने कई होते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति जब किसी भी प्रोग्राम में शामिल होता है तो उसके अलग सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। राजस्थान की राजनीति पर चर्चा हुई और जाहिर सी बात है कि कई बार ये मुद्दे उठे हैं कि जो उम्मीद के साथ पब्लिक ने, समाज ने सचिन पायलट को उस मुकाम तक पहुंचाया, कांग्रेस को उस मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन जो मिलना था वो हासिल नहीं हो पाया। और ये इसे दुख कहें या जो भी पीड़ा कहें, जो भी शब्द यहाँ इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन अब आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से दभाई जी ने बिल्कुल साफ तौर पर इस बात को कहा कि पार्टी महत्व नहीं रखती, पार्टी वही महत्व रखेगी जो समाज के लोगों को, समाज के नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देकर उनको मजबूत बनाने की कवायद करेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दभाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।